हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य टू क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस में टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हिंदी में हम कहते हैं दूरी, ठीक, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। मैं आपको बहुत ज्यादा डीपली न ले जाकर के टू द फैक्ट बात करता हूं कि आप किस तरीके से इजी वे में किसी चीज को समझ सकते हैं। डिस्टेंस का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि जिस भी रास्ते से आप जा रहे हैं, जिस भी रास्ते में मोशन हो रहा है, उसकी जो लंबाई है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो है विस्थापन। दूसरा क्या है? विस्थापन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोनों में ही डिफरेंस करते हुए चलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारा वो लेंथ ऑफ पाथ है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल सिंपल समझिएगा कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे जाके खत्म होगा, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। जैसे अगर कोई स्टार्ट कर रहा है मोशन ए पॉइंट से, ए से गया वो बी, बी से गया सी, सी से गया डी, और डी से गया ई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस के लिए, इसके लिए बात करते हैं डिस्टेंस के लिए, तो ये जिस जिस रास्ते से गया है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, सबको आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, जिस जिस रास्ते से जाएगा उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो आप बस देखिए जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया है और जहां पे मोशन उसने खत्म किया है, इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, यानी कि डायरेक्ट एक सीधी लाइन खींचिए जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे खत्म हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए ई का डिस्टेंस चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसका डिस्टेंस चाहिए? ए ई का डिस्टेंस चाहिए। वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफिनेशन से समझ चुके हैं कि डिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ पाथ है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, तो इसको मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आप दोनों में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से। जैसे कि कोई व्यक्ति है, सुबह सुबह अपने घर से उठा है और ऑफिस के लिए निकला। दुर्भाग्यवश उसकी शादी अभी नहीं हुई है, तो उसको बाहर रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाना पड़ता है। तो अगर वो कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा करके यानी लंच करेगा और उसके बाद फिर जाएगा कहाँ पे? ऑफिस में। फिर दिन भर उसने काम किया, काम वाम करने के बाद वो अब रिटर्न होगा। जब वो रिटर्न होगा, भाई स्वाभाविक सी बात है, सुबह का निकला है, दोबारा फिर से उसको भूख लगेगा, वो फिर से रेस्टोरेंट आएगा। फिर उसके बाद घर आया, बैग एक रखा, रात में मन किया उसका कि चलो भाई आज गर्मी का मौसम चल रहा है, आइसक्रीम खा लेते हैं। तो फिर वो आइसक्रीम खाने के लिए इधर गया। मान लीजिए पहले वो ए पे गया, ए से बी पे, बी से सी, फिर सी जब निकला तो उसको डी कह देते हैं, फिर डी से इसके लिए ये पॉइंट गया, मान लीजिए वापस से आया ई पर, ई से आया एफ पर, एफ से आया जी पर। मान लीजिए हाउस से उसके रेस्टोरेंट का जो डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर था, फिर रेस्टोरेंट से उसके ऑफिस का जो डिस्टेंस था वो 15 किलोमीटर था। अब जब रेस्टोरेंट से ऑफिस 15 है तो रिटर्न होगा तो भी कितना होगा? रिटर्न 15 ही होगा। फिर जब घर आएगा यहाँ से तो भी कितना रहेगा? 10 किलोमीटर। और इधर से मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो आइसक्रीम पार्लर है। तो अगर हम इस पूरे केसेस में अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले जब वो ए से बी गया, तब के लिए बात करते हैं। जब वो ए से बी जाएगा तो बताइए जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? नॉर्मल सी बात है, लेंथ ऑफ पाथ, कहीं मुड़ा नहीं है, कहीं नहीं गया, 10 किलोमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करेंगे, अभी डायरेक्शन में चेंज हुआ ही नहीं है, तो अभी भी ये क्या रहेगा? 10 किलोमीटर ही रहेगा। बहुत सही। फिर वो ए से बी गया, फिर बी से सी, यानी ऑफिस पहुंच गया। उसके लिए अगर हम बात करते हैं
तब के लिए बताइए उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 10 + 15 कितना हो गया, 25 किलोमीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी बात करते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो अभी भी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये भी कितना आएगा, 25 किलोमीटर। क्लियर है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अब ये वापस आने वाला है, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। अब जब ये डी से स्टार्ट किया ना, तो फिर डी से ये स्टार्ट करके आएगा कहां पर, ई पर। डी से स्टार्ट किया और फिर आया कहां पर, ई पर। अब डिस्टेंस जो है वो तो लेंथ ऑफ पाथ है, जिस जिस रास्ते से जाएगा आपको सब कैलकुलेट करना है, तो वो सब ऐड कर दीजिए। तो जो डिस्टेंस है अभी तक यहाँ तक 25 चला था, 15 और चल दिया, कितना हो गया ये, 40 किलोमीटर। कितना हो गया। बट अब यहाँ से मामला चेंज होने जा रहा है। अब यहाँ पर आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था मैंने, कि जहां से स्टार्ट किया है और जहां पे एंड कर रहा है उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, यानी कम से कम हाउस और रेस्टोरेंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना था, 10। कितना था, 10। ये देखिए ध्यान से, ए से बी या ई आप जो बोल लीजिए, वो रहा डिस्प्लेसमेंट कितना, 10। डायरेक्शन चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम आने लगी। फिर आगे बढ़ते हैं, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, डी से ई गया और फिर ई से एफ पे, यानी जहां से चला था वहीं पे, अपने घर का चला था, सुबह का चला था, शाम को चला आया वापस। तो इसके लिए बताइए जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 10, 15, 25, 25, 15, 40, 40, 10, 50। डिस्टेंस का तो मामला सीधा सीधा है कि जिस जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते को आपको काउंट करते चले जाना, डिस्टेंस निकल गया। लेकिन अब आया बात किसका, डिस्प्लेसमेंट का। जहां से चला था वहीं पर आ चुका है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पे है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अब उसके बाद बेचारे को आइसक्रीम खाने का मन है, आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे उसको। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से जी। अब बताइए इसके लिए जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अभी तक 50 चला था, 10 और चल गया, कितना हो गया ये, 60। इसका फंडा क्लियर है। लेकिन अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अभी तक वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था उसके अपोजिट चला गया। उसे कहां चला गया, अपोजिट। ऐसे डिस्टेंस कहोगे तो यहां से यहां तक का 10 ही था, लेकिन इस पूरे माहौल के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट अब चला गया किसमें, माइनस में, -10 किलोमीटर। इस पूरे एग्जाम्पल से हमें कुछ बातें समझ में आई। वो बात क्या है, पहला बात, तो पहला बात उसका ये कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक पोजीशन पे आपस में बराबर थे, दूसरे पे भी बराबर थे, तीसरे पे डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, फिर 0 भी हुआ, उसके बाद माइनस भी हुआ। यानी कि हमको यहाँ पर नोट करने के लिए एक पॉइंट बड़ा अच्छा मिला कि हमको इस पूरे प्रकरण में डिस्टेंस कभी भी न 0 मिला न ही नेगेटिव मिला, हमको डिस्टेंस मिला है ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से हमको पहला चीज मिला क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पहला चीज। दूसरा, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट हमको प्लस में भी मिला, 0 भी मिला, माइनस भी मिला, तीनों मिला है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी क्या क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। ये कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इस पूरे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा या तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है या तो उससे कम है। कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। एक और एग्जांपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उसको लेकर के चलते हैं। आइए मार्कर चेंज कर देते हैं, बोर हो गए होंगे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है।
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस जो है वो आर है, रेडियस जो है वो क्या है, आर। तो हम बात करना चाह रहे हैं फॉर हाफ रिवॉल्यूशन के लिए, यानी कि जब वो आधा चक्कर लगाएगा तब के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और जब वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा, यानी जब वो पूरा चलेगा, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए बताइए, जब हाफ रिवॉल्यूशन हुआ है, यानी कि वो यहां से जब चलना स्टार्ट किया है, जब यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो यहां से ये देखिए ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और यहाँ बिल्कुल यहाँ पर हाफ रिवॉल्यूशन तक आएगा। तो जब ये यहाँ तक आया है, तो जो डिस्टेंस होगा ये हाफ, पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो अभी तो ये चला है कितना, उसका आधा, तो उसके लिए डिस्टेंस जो है वो पूरे सरकमफ्रेंस का आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। क्या हो जाएगा, पाई आर। फिर अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फंडा बिल्कुल एकदम क्लियर रखिएगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पकड़िए, इनिशियल है ये रहा, फाइनल है ये रहा, और अगर इसको हम मिला रहे हैं तो ये इस सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का क्या है, डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो हाफ रिवॉल्यूशन के लिए डिस्टेंस होगा पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। अब बात करते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, यानी कि ये चल करके पूरा यहां तक पहुंच गया, तब के लिए बताइए डिस्टेंस क्या होगा, तब के लिए डिस्टेंस हमारा होगा, पूरा सरकमफ्रेंस घुमा है भाई, तो कितना आएगा, 2 पाई आर। और रही बात अगर आपके किसके, डिस्प्लेसमेंट की, तो जहां से चला है वहीं पर वापस आ गया, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तब के लिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं, एग्जाम्पल से, और भी अगले एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।